नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। YouTube के इस मंच पर आप सभी से मुझे बहुत ही प्यार मिलेगा। जैसा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सुनवाई में और अभी तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में मिलता रहा है। आज हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में लास्ट सुनवाई और सरकार की मेंशनिंग द्वारा डेट का बढ़ाए जाने के बारे में। सभी के सिनेरियो के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, जो लास्ट सुनवाई हमारी हुई थी उसमें आप सभी ने देखा था कि जज साहब ने अपना कुछ मन बनाया था, क्योंकि वो डबल बेंच का ऑर्डर पढ़ के आए थे। इसलिए उन्होंने सरकार को कहा था कि आप अपनी मंशा और प्रस्ताव लेकर आइए। हमने आपको अपनी मंशा बता दी है, अब सरकार अपना प्रस्ताव लेकर आएगी। इसमें देखने वाली बात यह है कि सरकार क्या प्रस्ताव लेकर आती है। तो सरकार के प्रस्ताव लाने के संबंध में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सरकार तो 6800 का ही प्रस्ताव लेकर आएगी। हाँ दोस्तों, हो सकता है कि सरकार 6800 का प्रस्ताव लेकर आए, किंतु अब बात इस बात की है कि क्या कोर्ट 6800 के प्रस्ताव को स्वीकार करेगी। दूसरी बात, जब एक अधिवक्ता गण ने मेंशन कराया कि आप याची प्रक्रिया को बंद कर दीजिए, नहीं तो या भारी मात्रा में अब याची सुप्रीम कोर्ट में बनेंगे। इस पर जस्टिस दीपंकर दत्ता ने ये कहा कि जो कोई हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट है और वो सुदूर बैठा हुआ है, इससे तो वो छूट जाएगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जज साहब ने याची बनाने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए कहा है। दूसरा, कुछ लोग कह रहे हैं कि याची लाभ नहीं होगा और कुछ लोग कह रहे हैं कि जनरल वाले जो अवैध कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो बाहर नहीं होंगे। सरकार जज साहब ने अपनी मंशा को क्लियर कर दिया है। इस संबंध में हम यही कहना चाहेंगे, जितना भी हमने एनालाइज किया है और वकील साहब से बात की, उन्होंने कहा देखो, जज साहब ने ये कहीं नहीं क्लियर किया है कि जो जनरल के अवैध कैंडिडेट्स इस भर्ती में सिलेक्टेड हैं वो बाहर नहीं जाएंगे। उन्होंने जस्ट ये कहा है कि सरकार अपना प्रस्ताव लेकर आए। अगर सरकार के प्रस्ताव से जज साहब और जो अपोजिट पार्टी हैं वो सभी सहमत होते हैं, तभी बीच का रास्ता निकल सकता है। लेकिन अगर सरकार के प्रस्ताव से जज साहब और अपोजिट पार्टी सहमत नहीं होती है तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सरकार को एक ऐसा प्रस्ताव लाना होगा जिससे कि अपोजिट पार्टी भी संतुष्ट हो जाए, जो अभ्यर्थी जनरल के अवैध सिलेक्टेड हैं वो भी लिस्ट में बने रहे। तो अब उन्हें लिस्ट में बनाने के लिए बहुत ही गहन मंथन चल रहा है। सरकार ने ये बहाना देकर डेट बढ़वा ली है। आप सभी को पता ही है कि ओबीसी और एससी का कितना हित सरकार चाहती है। वो बार बार बहाना लेकर जब भी हमारे लिए ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए खुशियों के दिन होते हैं तो वो बहाना बनाकर डेट को आगे बढ़वा देती है। इस बारे में हमने अपने अधिवक्ता गणों से बात की है, तो उन्होंने कहा है कि हम इस सुनवाई पे मौजूद थे। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि हमारे अधिवक्ता श्री आनंदन वहाँ पर मौजूद थे। तो हमने कहा सर आपने इस बार मेंशन क्यों नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो जज साहब है उन्होंने सरकार को टाइम दिया और सरकार ने ऐसा बहाना बनाया कि भाई मामला बहुत पेचीदा है और हाई लेवल की मीटिंग हो रही है और हमें कुछ और मीटिंग करनी है, तो इसके लिए आप हमें 3 वीक का समय दे दीजिए। इस पर कोर्ट सहमत हुई और 3 वीक की समय के बावजूद जो डेट पड़नी थी उस डेट को और बढ़ा दिया गया, क्योंकि स्पेशल बेंच नहीं बैठ रही थी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अब नेक्स्ट सुनवाई 19 तारीख को निर्धारित की गई है। तो अब स्पेशल बेंच बैठेगी। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि जो सुनवाई होगी क्या वो 3:45 पे ही होगी। देखो, जो लास्ट ऑर्डर आया उसमें कहा कि इस केस को रीलिस्ट कीजिए, तो हमारे अकॉर्डिंग तो फिर सुनवाई 3:45 पर होगी और लगभग वही 10 मिनट का समय पहले सरकार को दिया जाएगा। उसके बाद जो समय होगा, जो बचा हुआ समय होगा, वो अपोजिट पार्टी को दिया जाएगा और फिर देखते हैं कि क्या सहमति बनती है। आप सभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।